इसी प्रकार अपनी मन मानसिक की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंसों के पावन दर्शन विचार करते हुए अपनी मुखसना को पवित्र करने हेतु प्रेम सहित मिल करके बोलना बोलो साचे दरबार की, बोलो आनंद कंद भगवान। आप सभी गुरुओं को हमारे इष्ट देव नैनाभिराम श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी की तरफ से आप सभी गुरुओं को बड़े ही प्रेम पूर्वक शुभ मधुर दो आशीर्वाद। श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। आज सभी गुरुजन श्री परमहंसों के पावन चरणारविंदों में उपस्थित होकर के अपने परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी जी महाराज जी का पुण्य स्मृति दिवस मना रहे हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने इष्ट देव नैनाभिराम श्री श्री 108 प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की द्वितीय दूत श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी के पावन चरणारविंदों में रह करके उनकी श्री आज्ञा और मौज में चलते हुए आपकी प्रसन्नता को प्राप्त कर गुरु दरबार की निष्काम सेवा करते हुए एवं भारत के शहर शहर में भ्रमण करते हुए सोई हुई रूहों को जगाते हुए नाम दीक्षा प्रदान करते हुए जगह जगह सत्संग का आयोजन करते हुए रूहों को बंधनों से छुड़ा करके उस मालिक की पावन चरणारविंदों से जोड़ते हुए अपना प्रत्येक पल मालिक की भक्ति में, मालिक की याद में, मालिक के चिंतन में और गुरुमुखों को भक्ति मार्ग में दृढ़ करते हुए लगाते हुए उस मालिक के पावन चरणारविंदों से एकाकार होकर के श्री सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त किया। ऐसे परिपूर्ण संतों के चरणों में मैं अपनी तरफ से समस्त महात्मा जन, भाई जन एवं संगत की तरफ से श्रद्धापूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साचे दरबार की, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। वृक्ष फले न आपको, वृक्ष फले न आपको नदी न असले हुई, परमारथ के काल में संतन धरा चली। सज्जनों, समय समय पर महापुरुष इस धरा पर प्रकट होते हैं और ग्रंथकार उनकी मिसाल देते हैं। वृक्ष फले ना आपको, जिस प्रकार एक छोटा पौधा
इस धरती पर बीज द्वारा जन्म लेता है, बढ़ता है। कितनी सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी तूफानों को सहन करता है, कितनी ओलावृष्टि को सहन करता है, और वो पौधा बढ़ता ही चला जाता है। एक दिन वो वृक्ष बन जाता है, उसमें फल भी लगते हैं, उससे हरियाली भी नजर आती है, वहां से ऑक्सीजन भी निकलती है। तो वर्णन कर रहे वृक्ष फलेना आप, अगर वृक्ष फल देता है अपने लिए नहीं, वो संसार के लिए। मिसाल दी है कि संत महापुरुष भी इसी प्रकार इस संसार के अंदर अवतार देते हैं, और ना जाने कितने दुखों को, कितने कष्टों को, कितने जब तक संयम साधना करते हुए एक विशाल वृक्ष बन जाते हैं इस संसार के अंदर। जैसे वृक्ष की छाया में आकर के एक तपते हुए व्यक्ति को छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और उसको एक राहत मिलती है, और व्यक्ति उस वृक्ष के ऊपर फल को पाने के लिए कई दफा पत्थर भी मारते हैं, तो पत्थर का जवाब वृक्ष पत्थर से नहीं, मीठे फल से देते हैं। इसी प्रकार महापुरुषों का स्वभाव भी होता है, इस संसार के अंदर अवतार धारण करते हैं। एक वृक्ष के समान जो भी उनकी छत्र छाया में आ जाता है, उसको राहत मिलती है। जैसे आप स्वयं अनुभव करो, ये श्री आनंदपुर धाम, अनमोल धाम मेरे महाप्रभु ने इस आश्रम का नाम फरमाया था। जब आप गुरुमुख जब यहाँ आते हैं तो आपको कितनी राहत मिलती है, कितना सुकून मिलता है, संसार के बंधनों से आजादी मिलती है, काल और माया की तपस से राहत मिलती है, आत्मा को भक्ति रूपी ऑक्सीजन मिलती है, इससे आत्मा प्रफुल्लित होती है, आनंद में होती है, शांत होती है। ऐसे ही वर्णन कर रहे हैं कि इस छत्र छाया में जो भी आ जाता है सुकून मिलता है। नदी न अजवेनी, नदी जो है वो कभी अपना जल स्वयं ग्रहण नहीं करती है। जहां जहां तक चली जाती है नदियां, जहां जहां तक गौमुख से गंगा निकलती है, जहां जहां तक चली जाती है, आपने देखा होगा कि तपती धरती को ठंडक मिलती है, सभी जीव जंतुओं की प्यास बुझाती है, और जगह जगह हरियाली ही हरियाली है। किसान ट्यूबवेल द्वारा अपने खेतों में पानी देते हैं। नदी अपने लिए नहीं, अपने आप को पीने के लिए नहीं, इस संसार के जीवों को राहत देने के लिए निकलती है। ऐसे ही संतों महापुरुषों का जो भी कर्म होता है, वो अपने जीवन काल के अंदर जो भी कर्म करते हैं, वो केवल जीवों के कल्याण हेतु करते हैं। रोज आप सत्संग में श्रवण करते हैं, लगे रहते हैं अपने काम में रोजो शव्वे, नहीं लेते हैं कभी दम बेशबब वे, ना फिर मांग की जीत उड़ाती है उनका, नानू जेठ की दम छुड़ाती है उनका, कमाते हैं वो खाती है दुनिया, थकते हैं वो चैन पाती है दुनिया, लगे रहती है। हमारे इष्ट देव नैनाभिराम प्रातः समनीय जगत वंदनीय श्री 108 श्री परम दयाल जी महाराज जी ने इस धरा पर प्रकट होकर के न जाने कितनी साधनाएं की, कितनी साधनाएं की, अपने शरीर पर कितने, अपने तन पर कितने कष्टों को उठाया, जंगलों में भ्रमण करते रहे, संपूर्ण भारतवर्ष में नगर नगर में जहां जरूरत होती थी शरीर द्वारा भ्रमण करते थे, और जहां जरूरत होती थी दैवी शक्ति द्वारा भ्रमण करते थे। उन्होंने ना
सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न आंधियां देखी, न तूफान देखे, न बरसात देखी। एक बीड़ा उठाया था श्री परमहंस अद्वैत मत की स्थापना का, और एक वैकुंठ धाम को इस धरा पर उतारने का। आपने समय समय पर अपने रूप बदले। कभी आप श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के रूप में प्रकट हुए, कभी आप श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के रूप में प्रकट हुए, कभी आप श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी के रूप में प्रकट हुए, कभी आप श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के रूप में प्रकट हुए, और आज इस युग के अंदर हाजिर हजूर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट हुए। एक ही शक्ति चली आ रही है, एक ही शक्ति चली आ रही है, और उसके साथ साथ आपने हजारों भक्तों को अपनी चरण शरण बख्शिश दे करके हजारों की संख्या में संत मंडली बनाई। उन्हीं में हमारे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी भी शामिल, और यही आदेश दिया कि आपका जो जीवन है वो परमार्थ के लिए है, कि परमार्थ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दिए। इस संसार के अंदर महापुरुषों का अवतार परमार्थ हित होता है, अपने लिए नहीं, परोपकार। हमेशा दूसरों पर उपकार करना, दूसरों पर कल्याण करना। और कितना बड़ा उपकार है महापुरुषों का, कि सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोग की संपदा भेंटत मन सब जाए। उनके उपकारों का बदला हम नहीं दे सकते। तीन लोग की संपदा भेंटत मन सब जाए, तीन लोगों की संपदा भी भेंट कर दे तो भी मन सब जाता है कि हम आपको क्या दें। आपकी कोई मदद करता है तो आप उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे देते हैं, कुछ भी गिफ्ट देते हैं। सुनारा है तो सोने की अंगूठी दे देगा, कपड़े वाला है कपड़े दे देगा, हलवाई है तो मिठाई दे देगा, और क्या देगा। कोई बड़ा जमींदार है तो एक टुकड़ा जमीन का दे देगा, तुमने उपकार किया है, मेरी मदद की है। परंतु महापुरुषों के उपकार का आपने कभी अंदाजा लगाया है? उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने प्रेमियों वो दौलत हमको बख्शिश करी है जो संसार के अंदर किसी बादशाह के खजाने में क्या तीनों लोगों में नहीं मिल सकती। सतगुरु के उपकार का बदला दिया ना जाए, एक जन्म नहीं, एक जन्म नहीं, एक युग नहीं, 84 लाख जूनियों से रिहाई दिलाई, और कई युगों का जो है हमारा जन्म मृत्यु का बंधन काट दिया। महापुरुषों ने इतनी बड़ी कृपा कराई है। 1,84 भरमत्या दुर्लभ जन्म पायो ही, नानक नाम संभाल तो सो दिन मेरे आए। एक नहीं 84 लाख दुनिया में भटकते भटकते ये मनुष्य देही मिली, और हम पर उपकार किया है कि नाम का ऐसा वरदान दे दिया है कि हमको जन्म मरण के बंधनों से आजाद कर दिया, आजाद कर दिया है। तो नाम की दात बख्शिश कर दी है। ये आप पर एक उपकार करता है, छोटा सा उपकार, तो उसके बदले आप देते हो कुछ, तो कितना बड़ा उपकार किया है कि बंधनों से मुक्त किया है, नरकों से छुड़ाया है। और कई युगों तक ये जीव भ्रमता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा, और वो भटकान को भी हमारा दूर कर दिया। तो प्रेमियों, उनके उपकारों का बदला तो हम ले ही नहीं सकते। तीन लोग की संपदा भेंटत मन सब जाए। एक बार हमारे इष्ट देव नैनाभिराम प्रातः सम्मानीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज, आपने विदेश में कृपा फरमाई, तो वहां पर गुरुमुखों ने श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के पावन दर्शन दीदार किए।
और बहुत आनंदित थे, बहुत खुश थे। एक भक्त ने बेनती की कि श्री गुरु महाराज जी मेरे घर की कृपा कीजिए, मेरे घर की प्रधानी। श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और श्री गुरु महाराज जी ने मौज दूसरे दिन फरमा दिया गुरुमुख ने भला। भगत बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ और उसने अपने मित्रों को भी जो वहाँ के थे, अंग्रेज थे, उनको भी निमंत्रण दिया कि आप आना हमारे घर, श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमा रहे हैं। जब श्री गुरु महाराज जी ने उनके घर कृपा फरमाई तो सबको पता ही है कि जब श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमाते हैं तो स्वयं साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर वहाँ विराजमान होगा। बहुत जयकारे लगे, स्वागत हुआ, घर को बहुत सजाया गया और जयकारों की गूंज से धरती आकाश एक हो रहा। तो जो अंग्रेज उसके मित्र थे वो देख करके बड़े हैरान हो रहे थे और आपस में बात करते हैं कि ये कौन है कि ऐसा स्वागत तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं होता है, राष्ट्रपति का भी नहीं होता है, ये कौन है। और जब नंबर आया मत्था देखने का, सब गुरुमुख ने श्रद्धा से मत्था देख रहे थे, नतमस्तक हो रहे थे, तो उन्होंने पूछ ही लिया। ट्रांसलेशन करने वाले वहाँ भगत जी थे, उन्होंने बेनती की अंग्रेज में कि आप कौन हो, आप क्या करते हो जो आपके अनुयायी आपको इतना मानते हैं। उस समय श्री सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी मधुर मधुर मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि अगर आप भूखे और प्यासे हो, आपको कोई पानी पिला देता है, भोजन करा देता है, तो आप क्या करोगे? कि हम उसका थैंक्स करेंगे, उसको याद करेंगे। फिर महाराज जी ने फरमाया ठीक है, अगर आप किसी कैद में हैं, जेल में हैं, कोई व्यक्ति आता है, आपके कपड़े मैले हैं, आपके कपड़े बदल देता है, आप क्या करोगे? तो महाराज ने इसका फिर थैंक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे। और फरमाया अगर आपको कैद हो गई है, उम्र कैद हो गई है, कोई उसको छुड़ा दे तो महाराज फिर हम उसको याद करेंगे, इसने हमको उम्र कैद से छुड़ाया है। और महाराज जी ने फरमाया कि अगर तुमको फांसी हो रही हो और तुमको जब फांसी से कोई छुड़ा दे, फांसी से मुक्त करा दे, तुम्हारी माफ करवा दे, क्या करोगे? तो महाराज फिर हम सारी जिंदगी जब तक हमारा जीवन है हम उसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने हमको एक जीवन दिया। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कपड़े केवल 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, भोजन केवल 1 दिन के लिए, सजा तुम्हारी 1 जन्म के लिए छुड़ाने का, फांसी की सजा 1 जन्म के लिए। परंतु जिन गुरुमुखों को 84 लाख जोनियों की फांसी से आजाद करा दिया जाए तो क्या वो अपने मालिक के उपकारों को भूल सकते हैं? तो नतमस्तक हो गए, नहीं महाराज जी नहीं। तो ठीक इसी प्रकार प्रेमियों, जो महापुरुषों के उपकार हैं वो 1 जन्म नहीं है। आप सोचो कभी एकांत में बैठना और ध्यान करना, श्री गुरु महाराज जी ने अपनी चरण क्षण दे करके हमारे को बंधनों से मुक्त किया है, नाम की दात बख्शिश करके 84 लाख दुनियों से रिहाई दिलाई है, और सबसे बड़ी दौलत जो सुख, जो शांति, जो आनंद, जो खुशी को पाने के लिए ताज जीवन लगा दिया संसार में, क्या वो आनंद मिला? कदापि नहीं। अभी श्री सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी ने अपने पावन श्री वचनों में फरमाया था, श्री बम्बई ने, कि आनंद आनंद सब कोई कहे, आनंद गुरु के जाने।
आनंद की तलाश में हर एक कोई है, उसको पता नहीं है आनंद, उसे पता नहीं है कहाँ। कि कुछ लोग जिंदगी के ऐसे सफर में हैं, रात दिन चलते हैं पर मंजिल नहीं मिलती, उनको पता नहीं है, वो बस एक के पीछे एक लगा हुआ है। हकीकत का तो केवल महापुरुष ही बताते हैं सत्य क्या है। एक बार एक फौज के अंदर एक नया नया कमांडर आ गया, बड़ा कमांडर था। उसने देखा कि एक बेंच के आगे दो पुलिस वाले थे, दो सिपाही थे फौज के। उन्होंने कहा भाई तुम ऐसे यहाँ क्यों खड़े हो?